ईरान ने दी ट्रंप को सख्त चेतावनी, कहा कोई भी हमला माना जाएगा पूर्ण युद्ध। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान पर किसी भी तरह के हमले को वो अपने खिलाफ पूर्ण युद्ध मानेगा। ईरान ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में वो हमले का बेहद सख्त जवाब देगा। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा हिंसा से जूझ रहे मध्य पूर्वी देश की ओर रवाना किया जा रहा है। उज्जैन में 2 गुटों में झड़प के बाद हालात सामान्य, खुला बाजार। उज्जैन में 2 गुटों के बीच झड़प हुई, बाजार खुला है और स्थिति सामान्य है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, बाजार खुलना शुरू हो चुका है, हम सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं, हम सभी लोगों के संपर्क में हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी किस्म की अफवाह पर ध्यान न दें। कल रात भी हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जो उपद्रवी बदमाशी करने का प्रयास करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केट खुलना प्रारंभ हुआ है, सभी पक्षों से अब लगातार बातचीत कर रहे हैं। जो लोग हैं उनसे हम संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सभी से मेरा आग्रह है किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। कल रात को भी कुछ लोगों को हमने हिरासत में लिया है, जो भी उपद्रवी बदमाशी करने का प्रयास करे उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आज भी अगर कोई अफवाह फैला के कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो हम सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ आईटी एक्ट और सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भगवान परशुराम की प्रतिमा पर योग सत्र में शामिल हुए स्वामी रामदेव। योग गुरु स्वामी रामदेव भगवान परशुराम की प्रतिमा पर योग सत्र में शामिल हुए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत सनातन बौद्ध का गंतव्य बने। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया गया है कि अब गोवा लोग केवल पर्यटन के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए भी आए। पतंजलि गोवा में अपना वेलनेस सेंटर खोलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड एजुकेशन का और भारत डेस्टिनेशन बने सनातन बौद्ध का। और देश के प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ, समृद्ध और विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए जो प्रतिबद्ध हैं हमारे गोवा प्रांत के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी, और उनका सपना है कि पूरी दुनिया के लिए लोग हेल्थ और वेलनेस के लिए गोवा में आए। उसके लिए एक बहुत बड़ा ये पुरुषार्थ किया गया है कि अब गोवा केवल लोग टूरिज्म के लिए न आए, हेल्थ, वेलनेस, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए आए, यहाँ पीस के लिए आए, यहाँ आत्मोपचार से लेकर के आत्म साक्षात्कार के लिए आए। इतना सुरम्य है ये इतना सुंदर, इतना आध्यात्मिक, इतना समृद्ध है गोवा। यहाँ के सी, सैंड और सन से लेकर के यहाँ के प्रकृति की सुंदर छटाओं से लेकर के जो यहाँ परम सौंदर्य है, उसके साथ लोगों को यहाँ पर एक सस्टेनेबल हेल्थ और जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, हमारे ऋषियों की करोड़ों वर्ष पुरानी जो हमारी पारंपरिक चिकित्साएं हैं, उसका एक संपूर्ण पैकेज यहाँ पर मिले। इसके लिए पतंजलि वेलनेस, पतंजलि योगपीठ के बाद देश का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर यहाँ गोवा में बनाने वाला है, गोवा सरकार के सहयोग से। सारंडा के जंगलों में हुई बड़ी नक्सली मुठभेड़। सारंडा के जंगल में 209 कोबरा, चाईबासा जिला पुलिस और झारखंड जुआगवार के जॉइंट ऑपरेशन में 17 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, जिनमें पतिराम मांझी उर्फ अनल दा का शव भी मिला है। एसडीओपी अजय केरकट्टा ने कहा, इलाके को घेर लिया गया है, हमारा ऑपरेशन अभी जारी है, हम तलाशी जारी रखेंगे। इलाका बहुत मुश्किल था, कोबरा कमांडो ने बहुत मेहनत की। जिला पुलिस ने भी इसमें काफी योगदान दिया। ऑपरेशन लगभग 24 घंटे लगातार चला। अभी बहुत सारा प्रोसेस है, हमें पोस्टमार्टम वगैरह करवाना है, सारा चीज करना है। कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन? ऑपरेशन जो टेरेन में जहाँ से था वो बहुत ही टफ था, और आप लोग तो खुद भी देखे होंगे जाके वहाँ पर कि हमारे जो कोबरा के जवानों ने काफी मेहनत की इसमें जिला बल का भी जो अपना था उनका भी काफी योगदान रहा, और खासकर हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में ये जो हुआ है, ये हमारे चाईबासा जिला के लिए बहुत ही
लोगों का और जो पुलिस बल का मनोबल को बढ़ाया है और इसी तरह का ऑपरेशन हम आगे भी करेंगे और जितना जल्दी हो सके कि जितने भी हमारे अंदर में जो भी हैं नक्सली बोलिए या जो भी बोलिए हम उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस सफलता के बाद में वे इस बात को समझेंगे कि जितना जल्दी हो सके या तो वो सरेंडर करें, अदरवाइज फिर हम लोग अपना ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा देखा गया। हालांकि बर्फबारी ने सैलानियों को काफी खुश किया, वो काफी उत्साहित भी नजर आए।